जग पाप हरे। जग तारण तारण देह धरे, सत सेवा करे जग पाप हरे। जितना सुख घट में ज्ञान भरे, जितना सुख घट में ज्ञान भरे, सतवाणी सदा मुख से उचरे। सतवाणी सदा मुख से उचरे। क्षण रिपु को बस कर रंग में रमे। क्षण रिपु को बस कर रंग में रमे। रहे वे सदा शूरवीरी में जो आनंद संत फकीर करे। तो आनंद नाहुन में आनंद संत फकीर करे। ఆశ్రమంలో జరిగే సత్సంగ కార్యక్రమాలే కాక సంవత్సరమంతా దేశమంతటా పలుచోట్ల బాపు సాన్నిధ్యంలో సత్సంగ సమావేశాలు, సాధనా శిబిరాల ఏర్పాట్లు జరుగుతుంటాయి. మొదట్లో సత్సంగానికి కొద్దిమందే వచ్చేవారు. బాపు ఏకాంతంగా శాంతంగా ఓ చోట కూర్చునేవారు. ప్రజలు అక్కడ గుమికూడేవారు. శ్రీవారి వాణిని వింటూ మంత్రముగ్ధులయ్యేవారు. ఒక్కొక్కప్పుడు రాతి గద్దే వేదికయ్యేది. శోకాగ్నిలో తపిస్తున్న జగతి కళ్యాణమే మహాపురుషుల జీవితాశయం. బాపూజీ ప్రవచనాలలో ఆ ఆశయం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. हम लोग संत को क्यों चाहते? कि संत के हृदय में हम लोगों के लिए प्यार होता है, हम लोगों का कल्याण कैसे हो वो चिंतन होता है। उनकी निगाहों में भी ईश्वर का रस भरा हुआ होता है। इसलिए हम उनको देखकर कुछ शांति का, कुछ सुख का, कुछ अपनत्व का एहसास करते हैं। तो जिसने मन बुद्धि ईश्वर में अर्पण कर दिया, उससे जो कुछ होता है मंगलकारी होता है, बढ़िया होता है, सुंदर होता है। हकीकत में देखा जाए तो मन बुद्धि आप ईश्वर से निकालकर बाहर लगा सके ऐसी कोई जगह ही नहीं, कभी लगेगा भी नहीं। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आपका मन बुद्धि सदा लग जाए? आप अपने अनुभव का आदर करो तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। आपका जो अनुभव है उसको आप पकड़ लो तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। अनुभव क्या है कि संसार का भोग भोगने के बाद अरुचि पैदा होती है, असारता का अनुभव होता है, और सत्संग सुनने के बाद भगवान में रुचि पैदा होती है। ये सबका अनुभव है। ऐसा कोई भोग नहीं है जो भोगने के बाद ग्लानि न हो, तुच्छता महसूस न हो। तो भोग भोगने के बाद अरुचि आपका अनुभव है, उसको पकड़ रखो। भोगों में अरुचि, सत्संग सुनने के बाद भगवान में रुचि, ये भी आपका अनुभव है, उसको पकड़ लो तो आपके द्वारा सत्कार्य होने लगेंगे, आपके द्वारा सत्संग होने लगेगा, आपके द्वारा सत्चिंतन होने लगेगा। देश के आगे बहुत सारी समस्याएं, करप्शन की समस्या है, अकाल दुष्काल की समस्या है, आसपास के देशों की समस्या है, और ये समस्याएं अंधा पाश्चात्यकरण का अनुकरण करने से दूर नहीं होगी। ये समस्याएं दूर होगी ऋषि ज्ञान से, ये समस्याएं दूर होगी अभेद निर्भय ज्ञान से, ये समस्याएं दूर होगी मन बुद्धि आत्मा में डुबा के फिर निर्णय लेने से समस्याएं दूर होगी। ये समस्याएं बंदूक और बम गोलों से दूर नहीं होती। अगर होती तो हिटलर सदा के लिए विजेता हो जाता, सदा लोगों के दिल पर राज्य करता। नहीं, सदा लोगों के दिल पर राज्य कृष्ण का है, राम का है, कबीर का है, बुद्ध का है, ईसा का, मूसा का। जो भगवान के नाते जिनका मन बुद्धि ईश्वर में लगा है, उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य हो गए।
तो आप कोई भी काम करे तो थोड़ा सा गोता मारे, ईश्वर में मन बुद्धि को डुबाकर फिर निर्णय करें। ప్రేరణా ప్రవాహంలో చైతన్యపు లోతుల వరకు వెళ్లిన నాదం మధుర మధుర నామం హరి హరి ఓం. లోక్ సంత్ శ్రీ ఆశారాంజీ బాపు ప్రవచనాలలో ఆధ్యాత్మిక ఉత్కర్ష, లోక రక్షణ, లోక కళ్యాణం, లోక రంజనం కలిసి కనిపిస్తాయి. सच्चा नाम हरि हरि मधुर मधुर नाम हरि हरि। सुख का भी आप उपयोग करोगे, दुखद परिस्थिति का उपयोग करोगे। सुखद दुखद परिस्थितियों के सिर पर पैर रख के आप अपने सोहम स्वभाव अमर आत्मा को जानोगे। नाम जपत मंगल दिशा दशम, मंत्र जपने से दसों दिशा में मंगल होता है। जप करने से आयु, आरोग्य और पुष्टि की प्राप्ति होती है। जप करने से 84 नाड़ियों पर उसके सात्विक आंदोलन पड़ते हैं, 26 उपतकाओं पर उसका सात्विक असर पड़ता है। आपके 5 शरीर है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। जगदीश బాపు సాన్నిధ్యం పొందేందుకు ఆయన సత్సంగం వినడానికి వచ్చే వ్యక్తుల సంఖ్య వృద్ధి కాసాగింది. ఆయన సత్సంగ సమావేశంలో లక్షలాది శ్రోతలు హాజరవుతూ ఉంటారు. దేశంలోని వివిధ ప్రదేశాలలో ఏర్పాటైన సత్సంగ సమావేశాల దృశ్యాలు కొన్ని. विद्या विनय विवेक, विद्या विनय साहस सुकृत सत्यव्रत, साहस सुकृत सत्य राम। बुद्धि कर दिया। हम तो कहते हैं उनको भी भगवान सतबुद्धि दे। मैं भी हाथ ऊपर करूं लियो। భక్తిని శిరస్సు మీద ఉంచుకొనడం అంటే ఉదాసీనత కాదు, ఉత్సవం, ఆనందం, ఉల్లాసం. అందరిలోనూ పరమాత్మ ఛాయ, పరమాత్మ దర్శనం కోసం ఆహ్వానం. कबार आप ध्यानस्थ होकर कुछ भी बोल देते और सामने वाला करता तो उसको फायदा हो जाता। संकल्प की पराधीनता वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में आबद्ध कर दे। तुमसे तो वो आनंद और माधुर्य और स्वास्थ्य, सब में परमात्मा की झांकी, सब में परमात्मा के दर्शन का आह्वान। तुझ में राम, मुझ में राम, की कृपा के बिना के पुरुषार्थ से सफलताएं तो मिलती है, लेकिन वह आत्म संतोष अथवा आत्म तृप्ति, सहजता नहीं आती। संसार को चाहोगे तो संसार तुम्हें नहीं चाहेगा, वो जड़ है। लेकिन ईश्वर को तुम चाहोगे तो ईश्वर तुम्हें चाहेगा, क्योंकि वो चैतन्य है। ऐसे जिस व्यक्ति को, जिस पवित्र विचार वाले नेता को आप चाहते तो नेता आपको भी चाहता है। आप नेता को चाहते, नेता आपको चाहता है। आप पड़ोसी को चाहते, पड़ोसी आपको चाहते, क्योंकि वहां जीव चेतन है। ऐसे आप ईश्वर को चाहो, ईश्वर आपको चाहेगा। संसार को चाहो तो फिर उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रारब्ध चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, तब संसार मिलता है, लेकिन थोड़ा सा मिलता है और फिर नाश